कैसा है? तो भगवान ने प्रजाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मैवात्मा तुष्ट स्थिति प्रग्रस्त दोचते करते हुए भिन्न भिन्न उस महापुरुषों के लक्षण बताए जो वैदिक भक्ति, गौणी भक्ति, रसात्मक भक्ति से भी बाहर ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। और ये जरूरी नहीं कि हर ब्रह्मज्ञानी के जीवन में तुकाराम की नहीं भोजन सामग्री तैयार करने की रुचि और हो, ये जरूरी नहीं। ये जो चमत्कार होते हैं तुकाराम जी महापुरुष के जीवन में या मीरा के जीवन में या और किसी संत महापुरुषों के जीवन में, तो भक्ति प्रधान संतों के जीवन में जो चमत्कार होते हैं भगवान की लीला है, भक्त का भाव संपन्न हो जाता है। योग प्रधान किसी पुरुष के जीवन में अगर कुछ अलौकिक घटना घटती है तो ये योग सिद्धियों की शक्ति है। और ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी के जीवन में ऐसा कुछ होता है तो प्रकृति अपने आप लीला कर लेती है। उच्च कोटि का भक्त, उच्च कोटि का योगी और उच्च कोटि का ज्ञानी कभी इन उपलब्धियों को मेरी नहीं मानता, कभी इन उपलब्धियों से अपने को बड़ा नहीं मानता और कभी इन उपलब्धियों के लिए वो भजन, योग या साध तत्व ज्ञान नहीं पाता। अपितु ये उपलब्धियां हो जाती तो हो जाती है, नहीं भी हुई तो भक्त को आकांक्षा नहीं रहती। स्थिति प्रज्ञ पुरुष को इन चीजों से कोई लगाव नहीं रहता। प्रजाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, जिसकी मन से सारी कामनाएं मिट गई। मन से कामनाएं मिटने पर इतना आदमी महान होता है कि उसका बयान करते करते शास्त्र वेद थक जाते, उसकी महानता का कोई पार नहीं। आदमी तब तक छोटा होता है जब तक उसमें कामनाएं भरी है। जितनी जितनी कामनाएं उसकी क्षीण होती जाती है उतना उतना वो निष्काम नारायण स्वरूप में एक रस होने लगता है। चाह चमारी चुहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। तो कुछ कामनाएं ऐसी होती है जो आदमी को अच्छे रास्ते लगाती है और कुछ कामनाएं ऐसी होती जो बुरे रास्ते लगाती है। तो बुरे रास्ते की अपेक्षा अच्छे रास्ते लगाने वाली कामनाएं ठीक है, लेकिन आगे चल के अच्छा और बुरा ये दोनों छूट जाता है। आदमी जब पूर्ण निष्काम होता है तो अच्छे में अच्छा जो परब्रह्म परमात्मा स्वभाव है वो उसका जागृत हो जाता है। और उस परमात्मा स्वभाव में जब आदमी जग जाता है तो उसके लिए प्रकृति का हो, भगवान की लीला का हो, योग की शक्तियां का हो, उसके अनुकूल हो जाती है। जैसे राज्य सिंहासन मिलने पर राज्य की सुविधाएं नौकर चाकर सब अपने राजा के इर्द गिर्द अपने को अच्छा कहलाने के लिए लग जाते हैं या करते हैं अपनी ड्यूटी समझकर। ऐसे तुम अगर निष्काम हो जाते हो तो बाकी का कार्य प्रकृति और प्रकृति के अनुचर सब करने लगेंगे। फिर जो होना चाहिए वो होने लगेगा और जो नहीं होना चाहिए वो रुकने लगेगा। ऐसे पुरुष के नजीक बैठने से हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को भी लाभ मिलता है। जो होना चाहिए ऐसा भाव लाखों आदमी। एक निष्काम पूर्ण निष्काम ब्रह्मवेता अगर हमारे बीच बैठा है तो हम व्यर्थ की गपशप नहीं कर सकते। हम उस ब्रह्मवेता महापुरुष के निकट बैठे हैं तो व्यर्थ का इधर उधर झांक नहीं सकते, व्यर्थ का हम खा नहीं सकते और व्यर्थ का हम पी नहीं सकते। और हम अनायास ही 1-2 घंटा 3 घंटा उनके हाजिरी में संयमी हो जाते हैं। बिना मेहनत अपने आप 3 घंटा चुप बैठो तो मुश्किल हो जाएगा। अपने आप 3 घंटा खाओ पियो इधर उधर करो तो इंद्रियों के झपेटे में आ जाओगे। लेकिन उन महापुरुषों के चरणों में बैठने से 2-3 घंटा तो इंद्रियों में जीने वाला आदमी भी संयमी हो जाता है। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं
कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण मनुष्यों की जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जगता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जगते हैं वह तत्व को जानने वाला मुनि की दृष्टि में वह रात्रि हो जाती है। जिस खान पान में, भोगने में, लेने में, देने में, संग्रह करने में, बदला लेने में साधारण आदमी सजाग है, उन चीजों में मुनि सोता रहता है। कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। और जिस परमात्मा को छोड़कर संसारी लोग, परमात्मा के विषय में, तत्व के विषय में उनको कोई पता ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, जिसमें संसारी लोग सो रहे, उस आत्मा परमात्मा के ज्ञान में मुनि जगता है। और जिसमें संसारी लोग खूब सतर्क है, सावधान है, रुपया में, पैसा में, लेने में, देने में, बदला लेने में, दोस्तों से राजी रखने में, वार त्योहार को संभालने में, वारा तारा ये वो सब, उसमें वो ब्रह्मवेता उदासीन है। और जिसमें संसारी लोग उदासीन है उसमें वो ब्रह्मवेता जगता है। या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां, या निशा तस्यां जागृति संयमी, तस्यां जागृति संयमी, तस्यां जागृति संयमी। सा निशा पश्यतो मुने, सा निशा पश्यतो, सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण मनुष्यों की जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जागता है, कुशलता रखता है, उन बातों में तत्ववेता, तत्व को जानने वाला मुनि की दृष्टि में वह रात्रि है। सारा संसार अविद्या से बना है, स्वप्न जैसा है। જેમ સ્વપ્નની વસ્તુ લઈને કોઈ જાગી શકે નહીં, તેમ સંસારના રાગ દ્વેષને પકડીને કોઈ આત્મ પરમાત્માને પામી શકે નહીં। स्वप्न हो गिठारी में परंक नाकपति हो, जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिय जग सो। जैसे स्वप्न रैन का तैसा ये संसार, जागो लोको मत सो ना करो नींद से प्यार। जैसे स्वप्न रैन का तैसा ये संसार, आंख खुलने से ही आदमी जगता है ऐसी बात नहीं। आंख खुलने से तो शरीर जगता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने से आदमी जगता है, अन्यथा से। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोव नहारा, देख ही स्वप्ने अनेक प्रकारा। ये मोह की रात्रि में सब लोग सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। जिस शरीर में जाते हैं, जन्म लेते हैं, उस बच्चे को तो पता नहीं, घर वाले खुशियां मनाते हैं, बेटे का जन्म हुआ है। एक साधक ने गुरु को खत लिखा कि बाबा जी मेरे घर बेटे का जन्म हुआ। बाबा जी साधक के जीवन में ब्रह्म ज्ञान लाना चाहते थे। बाबा जी ने कहा तुम झूठ बोलना कब से सीखा है? तारा घरे बेटानो जन्म थयो छे तद्दन खोटी बात छे, जूठું बोले छे। ते छोकरो परણેલો छोकरो दीकरानो बाप थયેलो लौकिक रीते, પણ એને ખબર નહીં કે ગુરુ મહારાજ મને લૌકિક નિશામાંથી જાગૃત કરી અને અલૌકિક તત્વમાં જગાડવા માટે આ ઉત્તર આપે છે કે બાપુ હું જૂઠું નથી બોલતો ને સંતની આગળ જૂઠું બોલવાથી તો મહાપાપ લાગે।
મારા ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો છે. બાપુએ કીધું જુઠ્ઠી વાત છે, દીકરાને ખબર જ નથી કે દીકરાનો જન્મ થયો છે. बेटे को पता ही नहीं कि मेरा जन्म हुआ है. दीकरा आने से बाप का जन्म हुआ, उसके पहले तुझे कोई बाप नहीं कह सकता था. अब तो फलाने का बाप हो गया.